इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, ये सत्कर मान लेना। आपकी आज तो हम रोज मौत को साथ लिए फिरते हैं। सफर हम करते हैं, 90% व्यक्ति आज सफर में रहते हैं, 80% चाहे कोई मोटरसाइकिल पे, चाहे कोई अपने किसी कारण से भी गाड़ी में। तो ये तो मौत साथ चल रही है हमारे पैरेलल। हम ऐसे लोक में रह रहे हैं, परमात्मा को दया आई कि चल इन नालायकों को फिर बता देता हूं कि आ जाओ वापस यहां पर, तुम सदा सुखी हो जाओगे। अपने आत्माओं, जब परमात्मा वहां तपतशिला के ऊपर आया जहां ये प्राणियों को भून रहा था, इसका कुकर चल रहा था, वहां पर जब वो परमेश्वर हमारे पास आकर खड़े हुए, हमारे पिता, वो इतने समर्थ शक्ति है, इतने शीतल भगवान है, उनको सोम की उपाधि दी जाती है। सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा जैसे शीतल। यानी ये तो एक उदाहरण है, लेकिन वो तो बर्फ से भी शीतल है। तो कहने का भाव ये, जब हमारे पास आकर खड़े हुए, जब वो तपतशिला पर जल रहे थे, 1 लाख प्राणी, उनमें ऋषि भी थे, मैं ऋषि भी थे, गुरु भी थे, शिष्य भी थे, आम जनता के व्यक्ति भी थे। परमात्मा के वहां उपस्थित होते ही उस तपतशिला यानी पत्थर की टुकड़ी को शिला बोलते हैं। एक तई के, बहुत बड़ी तई के समान है। बाकी सूक्ष्म शरीर जो होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, अपने अंगूठे के साइज का रह जाता है, आकार ज्यों का त्यों रहता है। जिस भी शरीर से आप निकल कर गए हो, जब तक आपको दूसरे शरीर में नहीं डाल देता, नहीं आपका दूसरा शरीर नहीं मिलता, तब तक आपका वैसा ही शरीर रहेगा। चाहे आप पितर रूप में रहो, चाहे भूत रूप में रहो, या वैसे भटकते रहो कहीं पर, या स्वर्ग आदि में रहोगे। स्वर्ग के अंदर जाने के बाद फिर आपको नए सिरे से शरीर मिलता है, वहां अलग से शरीर फिर आपका बहुत लंबा चौड़ा और बड़ा बन जाता है। तो कहने का भाव यह है कि रहेगा आकार मनुष्य का ही। तो जब ये दूसरे शरीर में पशु पक्षी के में चला जाता है, तो फिर उस पशु वाला ही शरीर आपका रहेगा। जब उससे निकल जाएंगे तो नेक्स्ट में प्रवेश होगा तो उस जैसा ही हो जाएगा। फिर मनुष्य शरीर में आएगा तो मनुष्य जैसा ही, मनुष्य के अंदर जो आपका जीव आएगा उससे निकलेगा तो फिर भी वो मनुष्य जैसा ही रहेगा। ऐसा होता है। तो इसको ये बहुत थोड़े ही स्थान पर लाखों की संख्या में बैठ सकते हैं। एक शरीर में जैसे किसी बहन भाई में देखा, प्रेतों की पूरी मंडली की मंडली प्रवेश हो जाती है। वो सूक्ष्म शरीर होता है उनका, एक एक में 20-20, 30-30 प्रवेश हो जाते हैं। ये भूत यानी सूक्ष्म शरीर इतना छोटा ही होता है, ये बड़ा भी हो जाता है और घटता घटता इसको बहुत सूक्ष्म छोटा भी बन सकता है, ऐसा आ जाता है। इस अंगूठे से भी छोटा बन जाता है। यानी इसमें एक ऐसा तत्व है जो सूक्ष्म ही है। अब उसका क्या आपको प्रमाण दें? जैसे जो भक्त इस दास से उपदेशी हैं, परमपिता की यथार्थ भक्ति कर रहे हैं, उनकी आंखों के सामने कुछ भक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे सूक्ष्म हैं वो, तार से दिखाई देंगे, कुछ और भी बहुत सी ऐसे नजर आएंगे। वो इतने सूक्ष्म होते हैं, वो आपके भक्ति के परिणाम हैं, लक्षण हैं। आपकी कितनी भक्ति बढ़ गई है वो उसका, वो समझ लो पैमाना है। और वो इतना सूक्ष्म है कि आप जैसे बस में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो अपनी कार में, और शीशा बंद हो, उस ग्लास से देख रहे हो तो शीशे के बाहर भी दिखेगा आपको, यानी शीशे को भी पार कर जाता है। और अंदर देखोगे तो यहाँ निकट से निकट भी बहुत छोटा भी हो जाता है। तो इस टाइप का सूक्ष्म शरीर होता है जो यहाँ की दूरबीन सूक्ष्मदर्शी या फोटो कैमरे में नहीं आ सकता। वो सूक्ष्म ऐसा होता है शरीर। तो पुण्यात्माओं, कई भक्त, कई बहन भाई चिंतित हो जाते हैं। दास बहुत बार समझाने की चेष्टा करता है, ध्यान रखा करो, एक दूसरे को बता भी दिया करो। अगर कोई इस शंका में हो कि मेरी आंखों के सामने पता नहीं क्या दिखता है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहने लगा ऑपरेशन करवा ले, और डॉक्टरों के पास क्या है, ऑपरेशन करवा ले, वह धुंधला दिखा, धुंधला नहीं दिखता। वो हम देखेंगे ऐसे जैसे कोई मच्छर सा घूम रहा है, कोई मक्खी घूम रही है,
ऐसे काले काले से कुछ और तरह के भी। वो तो जैसी जिसकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, वो आपकी भक्ति का पैमाना जैसा अंजन आंजिए चश्मों में दिखंत, जैसी भक्ति करेगा तेरी आंखों के सामने आपको अपनी भक्ति की कमाई दिखने लग जाएगी। ये आपका एक वो होगा, भक्ति का पैमाना होगा। आपका बैंक बैलेंस समझ लो, आप देख रहे हो सामने। तो वो घबरा जाते हैं, हमारे पास भी प्रार्थना करते हैं, जी ऐसा पता नहीं आंखों में क्या हो गया, मुझे तो चिंता बनी हुई है। ऐसे देखते हैं पता नहीं क्या दिखाई देता है, सोचते हैं ना देखूं फिर भी दिख जाता है। फिर उनको समझाते हैं कि ये आपकी भक्ति की कमाई दिखाई दे रही है, ये नहीं है तो आपका माइनस आपकी भक्ति, फिर भक्ति चली नहीं आपकी। इसे आपकी भक्ति संग्रह होगा, वो धन वो दिखाई दे रहा आपको, बाहर है वो अंदर दिखता है, उसका रिफ्लेक्शन बाहर आपको, तो संतुष्ट होते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये वो भक्ति है कि आपको आपके समक्ष दिखाई दे रही होती है, तो घबराना नहीं होता। तो प्रसंग ये आता है कि वहां तपतशिला के ऊपर फिर वो उनको भून रहे थे, परमात्मा आकर खड़े हो गए। वो तपतशिला तो ज्यों की तो गर्म है, बहुत ज्यादा उसका जो है टेम्परेचर है, तापमान है, लेकिन परमात्मा के वहां पहुंचते ही वो उसकी जो आंच है, उसकी आंच जो है उन तपतशिला पर पड़े हुए गिरे हुए उन प्राणियों को प्रभावित नहीं कर रही थी। तो जैसे आपके सिर में दर्द होते है तो आपका बोलने भी दिल ना करे, चाहे कितना प्यारा व्यक्ति बैठा हो, और जब वो दर्द ठीक हो जाए खूब बतलाओ घंटों तक, तो ऐसे उनकी वो पीड़ा खत्म होगी तो सब बैठ गए ऐसे। और देखा, उन्हें सोचा भगवान आ गया, और कहा हे भगवान, उन्हें सोचा तो ये था कि यहाँ भगवान आ गया, वो आ गया रियल भगवान, रियल गॉड आ गया वहां पर। उसने कहा, सब प्राणियों ने पूछा, हे परमात्मा, हम अब यहाँ कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? क्योंकि यहां हमने विधान का पता है कि जैसे कर्म करेगा वो भोगने पड़ेंगे। यदि पाप करोगे तो पाप भी भोगने पड़ेंगे, पुण्य करोगे तो पुण्य भी प्राप्त होंगे, या जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। और परम पिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहिब का विधान है कि यदि उनकी सत्य भक्ति करोगे तो आपके पापों का नाश कर दिया जाएगा, पाप आपको भोगने नहीं पड़ेंगे। लेकिन भविष्य में गलती ना करना, एक कंडीशन भी साथ रखी जाती है। तो वहां जब वो प्राणियों ने पूछा कि हे भगवान, हम कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं, तब परमेश्वर ने कहा कि ये कर्म जिसका तुम यहां दंड भोग रहे हो, ये कर्म तुम्हें इस काल के लोक में नहीं किया, यो किया था सतलोक में, और वहां तुमने ये ऐसी गलती की थी जिस कारण से आप ये दंड भोग रहे हो। परमात्मा ने वहां फिर उनको पूरी तपतशिला पर वो तड़प रहे थे प्राणी, फिर एकदम शांत हुए। उनको परमेश्वर ने पूरी सृष्टि रचना सुनाई और कहा कि तुम सभी सतलोक में रहा करते थे, वहां कोई कष्ट नहीं था, वहां जन्म और मृत्यु नहीं थी, तुम्हारा परिवार था वहां पर, अलग अलग आपके भिन्न भिन्न वहां पर मकान हैं, आपके वो खाली पड़े हैं। अपने आत्माओं, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की ये एक नेचर है हमारी मनुष्य की कि हम कोठी बनावे तो बहुत बड़ी बनावे, बहुत बड़ी हो, आगे पार्क भी हो और झूले झाले भी डल रहे हो, यानी सब तरह की सब सुविधाएं, फुहारे छूट रहे हों, झरने बना रखे हों, तालाब बने हो नहाने धोने का, लेकिन ये हमारे से नहीं बन पाते हैं, वो अलग बात है। तो ये सब सुविधाएं आप जी को वहां सतलोक में है, और वहां आपका परिवार था, और पूरा का पूरा बहुत बड़े बड़े मकान आपके वहां पर हैं, नूर के महल हैं, नूर के बाग हैं आपके, अलग अलग प्रत्येक वहां हंस के परिवार का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा व्यवस्था है। और वहां सदाबहार बाग बगीचे हैं, वहां पर सब अमृत आहार है, दूध और दही आदि के वहां सरोवर भरे रहते हैं। अपनात्मा
वहां कोई भी पदार्थ खराब नहीं होता। जैसे ये गंगा एक दरिया है अपने भारतवर्ष में, इसका जल कभी खराब नहीं होता। और आज तक वैज्ञानिक ये अपने आप में सोचे भगवान है नहीं, ये नहीं बता सके कि ये क्या कारण है। हिमालय से कितनी दरियाएं आ रही हैं, उसके जल को कितने दिन रखो आप खराब नहीं होता। ये एक सैंपल है उस सतलोक के पदार्थ का। ये सतलोक से आई है ये गंगा, और सतलोक से आई है ये निरंजन काल के लोक में, फिर आई है ब्रह्मांड में, जहां ये काल का एक टॉप, ब्रह्मांड के शिखर में टॉप में इसका अलग से एक गुप्त स्थान है। ये पहले वहां आकर गिरी, वहां इसका बहुत बड़ा सरोवर था, वो 6 महीने में भरा। वहां से फिर आई विष्णु के लोक में, वहां का सरोवर भरा। उसके बाद फिर आई है शिव के लोक में, यहाँ जो इस काल का पुत्र है शिव, उस शिव के लोक का भी एक जटा कुंडली डैम है, एक बहुत बड़ा सरोवर है। वो 6 महीने में फुल हुआ वो भी, फिर वहां से फिर ये ओवरफ्लो होकर वहां से चली, वहां से आ रही है। ये इसके आने का तरीका दूसरा है। जैसे समुद्र से यहां वर्षा जो होती है, तो समुद्र का जल कैसे वहां से चलता है, वाष्प बनकर उठा, बादल का रूप धारण किया, करोड़ों टन जल ऊपर आकाश में बगैर किसी सपोर्ट के उसका रूप बदल दिया परमात्मा ने। बादल का रूप बन रहा है, करोड़ों टन वाटर है और आराम से आसमान में निरालंब है, और फिर आके बरसन लग गया। तो ऐसे ही ये वहां से सूक्ष्म रूप से गंगा वहां से शिव के लोक से गिरती है, वाष्प रूप धारण करती है। इसकी वाष्प का एक निर्बाध वे है, वो सीधा आकर के हिमालय के उस स्थान पर आकर बर्फ रूप में बन जाती है, और वहां से मेल्ट होकर के वो कंटिन्यूस नीचे आ रही है। तो ये सैंपल है उस परमात्मा के सतलोक के पदार्थों का। वहां कभी यहां भी खराब ना होती इसे गंदे लोक में, वहां तो बड़ा स्वच्छ स्थल है। तो परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना बताई कि पुत्रों बच्चों, तुमने एक भयंकर भूल करी थी। ये काल भगवान वहां तपस्या कर रहा था, तो तुम उस पर आसक्त हो गए। और वो तपस्या कर रहा था कि मुझे अलग स्थान चाहिए। सत्ययुग तप इसने एक किया, उसके प्रतिफल में परमेश्वर सत्य पुरुष ने, कबीर साहिब जी ने इसको 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। तप से राज्य प्राप्त होता है। इसने फिर सत्ययुग तप किया। फिर परमात्मा ने पूछा कि तू क्या चाहता है। इसने कहा जी भगवान मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की सामग्री दे दो, मटेरियल दो। ये ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड तो ऐसे हैं जैसे खाली प्लाट पड़े हो। परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण प्रदान कर दिए कि ले तू अपना खेल ले, खिलौना तो है। इसने सोचा कि कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, मकान बना लिया प्लाट में, फिर मैं अकेला इनमें करूंगा क्या, मेरे साथ कुछ प्राणी भी होने चाहिए। इसने फिर तप शुरू किया। तब इसने क्या मांगा कि भगवान मुझे कुछ जीव दे दो। 64 युग जब तप कर लिया, परमात्मा ने पूछा कि अब क्या चाहता है, 2 मांगा तुझे मैंने दे दिया। तब इसने कहा कि परमात्मा कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा था देखो भाई, तेरे तप के बदले में और कोई प्लाट चाहिए ले ले, लेकिन ये आत्मा मेरी अंश है, नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुई है, मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरे बच्चे हैं। अपने आत्मा जिसका लाग गया वो जाने। जैसे इन बहनों से पूछ कर देखो, पिता में भी ममता इतनी नहीं बनती बच्चों में जितनी मां में बनती है। एक बहन को एक बच्चा हुआ, उसके ना हाथ ना पैर ना सिर, एक रसोड़ी सी, और थोड़ी देर तड़फा और खत्म हो गया। उसके लिए भी बुरी तरह रो रही है, टक्कर मार मार के, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। अब
इसी प्रकार हम परमात्मा के बॉडी से निकले हैं, उसके वचन से। और पुण्यात्माओं, जो ये लोग कहते हैं, कुछ दिग्भ्रष्ट व्यक्ति आचार्य पद प्राप्त करके, गुरु पद प्राप्त करके इन्होंने ठेका ले रखा है जनता को गुमराह करने का और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताने का। ये कहते हैं जीव ही परमात्मा है और अस्तित्व है ही नहीं। अब जैसे ये साथ में उदाहरण भी लेते हैं तुलसीदास कृत रामायण की चौपाइयों का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है ये जीव, लेकिन ये है अविनाशी। अब अविनाशी की रचना अविनाशी ही होती है, तो परमात्मा का अंश है ये जीव। उसने अपने वचन से सभी आत्माओं को रचा था, तो कितनी ममता है उस परमात्मा की आपके अंदर। आप तो समझ नहीं सकते इस बात को, क्योंकि आपने यो ज्ञान कदे सुना है नहीं। यदि सतलोक और सचखंड की महिमा सुनाने वाले ये नकली पंथ थे, ये राधा स्वामी और ये सच्चा सौदा वाले और ये जय गुरुदेव वाले और ये निरंकारी जनोद वाले, ये सारे नकली थे, न कख नहीं पता सतलोक और सचखंड का। ये काल प्रेरणा से काल ने पहले भेज दिए थे कि इतना रोड़ा रड़ा दूं उस सतलोक और सचखंड के ज्ञान को कि कोई सच्चाई बताने वाला आवे सतलोक तय, तो इनका पल्ला पड़ा ही नहीं, कुछ भी इनके गले उतरे नहीं। ये सारा सुनियोजित तरीके से इसी समय किया गया इस काल ने। ये दास ये इसका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है कि ये अब ये सारा अड़ंगा के ऊपर अड़ा दिया, कैसे अड़ गया, ये इतने पंथ बन गए और इतने श्रद्धालु उनके चिपक गए, कोई ज्ञान ना ध्यान उनका, क्योंकि ये काल प्रेरणा से और काल के प्रभाव से, मन काल है सबके अंदर और ये काल मन के रिपोर्ट से चलता है, ये मन काल के रिमोट से। और तो ये सब फटाफट वहां भेज दिए, वह धक्के मारे, ये हंगे जावा उड़े और हम यहाँ पलका बिछाए बैठे हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, यहाँ नौके ना वहां के दे रहा है, वहां से भर ली जोड़ी तुमने। कोई 20 वर्ष धक्के खा के, कोई 30 वर्ष धक्के खा के नास्तिक होने के कागार पे पहुंच गया मान। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, ये सत्य मान लेना।